जय श्री कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वीडियो जो है ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेसिफिकली रहेगा। तो आप इस जर्नी में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप इसे ध्यान से सुनिए, आप ही के लिए है। और अगर आप इस जर्नी में नहीं हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट आप ही के लिए कोई वीडियो में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भी मैरिड हैं और ये सोचते हैं कि आपका रीयूनियन आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ नहीं हो सकता है या कैसे होगा, या बहुत सारे आपको डाउट्स हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ओके, तो बने रहिए लास्ट तक ये जानने के लिए कि इस जर्नी में लास्ट तक कंटिन्यू कैसे करें। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आपका रीयूनियन परमानेंट हारमोनियस यूनियन है ना, हारमोनियस यूनियन आपका 3D में नहीं हो सकता है। ऐसा आप एक अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीफ सिस्टम बनाना छोड़ दें। आप अपने माइंड में ऐसा नेगेटिविटी डालना ही छोड़ दें कि ऐसा नहीं हो सकता है आपका रीयूनियन, क्योंकि आप मैरिड हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन से रीयूनियन नहीं हो सकता है। ऐसा बिलीफ सिस्टम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना अभी से बंद कर दीजिए। ओके, इससे क्या होगा ना कि आपकी जर्नी जो है वो डिले हो सकती है, कुछ महीनों के लिए ही नहीं, काफ़ी सालों के लिए डिले हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इस जन्म में कंप्लीट ना हो करके नेक्स्ट लाइफ में कंप्लीशन के लिए आपको यूनिवर्स फिर से वही से स्टार्ट करवाएगा, फिर से आपको अगेन वही सब पेन, हर्ट्स, आपको वुंड्स, वही सफरिंग, वही ट्रिगरिंग दी जाएगी। ओके, तो इससे अच्छा होगा कि आप इस बिलीफ सिस्टम को ना रखें और कि आप मैरिड हैं और आपका डिवाइन मस्कुलाइन से यूनियन नहीं हो सकता है। इस बिलीफ सिस्टम को आज से ही छोड़ दीजिए, इसे ख़त्म कर दीजिए अपने माइंडसेट से, क्योंकि ऐसा नहीं है। ओके, आपको ऐसा माइंडसेट भी नहीं बनाना है कि मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल डेस्परेट होना है कि मुझे ट्विन फ्लेम से शादी करनी है, यही आपकी जर्नी का कंप्लीशन होगा, यही आपकी जर्नी का क्लाइमैक्स होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने यूनिवर्स से किस तरीके से आपने विश को रखा है, आपने किस तरीके से मैनिफेस्ट किया है, आप किस तरीके से यूनियन चाहती हैं, आपने किस तरीके से डिवाइन के आगे अपने विश को, यूनियन के विश को रखा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि पहले तो आपकी शादी ट्विन फ्लेम से हो तो भी बहुत अच्छा है, और ना हो तो भी बहुत अच्छा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की आपको न्यूट्रल एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, कि इससे क्या होगा ना कि आप अपने ट्विन फ्लेम पर डिपेंड नहीं रहेंगी। आपकी डिपेंडेंसी किसी पर भी नहीं होनी चाहिए इस जर्नी में, इवन आपके डिवाइन मस्कुलाइन पर भी। ओके, तो इसमें ये जर्नी आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए दी गई है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए दी गई है, क्योंकि आप खुद ही शक्ति हैं। आप ये जानती हैं, आप शक्ति का ही स्वरूप हैं। डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ही क्या होता है आप अच्छे से जानती हैं। तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, अपने आप को पूर्ण समझना चाहिए, अपने आप को कंप्लीट समझना चाहिए, अपने आप को वननेस की एनर्जी में रखना चाहिए। आपको ये भी नहीं सोचना है कि मेरी ट्विन फ्लेम से मैरिज होनी ही चाहिए, और ऐसा भी माइंडसेट नहीं रखना है कि नहीं होगी, है ना। नेगेटिव भी नहीं सोचना है और डेस्परेट भी नहीं होना है मैरिज होने के लिए, क्योंकि इस जर्नी का कंप्लीशन का मेन पर्पस जो है वो ये जर्नी कंप्लीट मैरिज पर जाकर ही नहीं होती है, उसके बियॉन्ड दिस मैरिज है। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का पर्पस सिर्फ शादी करके नॉर्मल लाइफ जीना ही नहीं होता है, उसके आगे मैरिज तो एक स्टेप होता है इस जर्नी के स्टार्ट होने का। उसके बाद तो आपको मैरिज होने के बाद, यूनाइट होने के बाद, यूनियन में आने के बाद मेन जो
सोल पर्पस होता है, जिस रीज़न से यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट किया फिर यूनाइट किया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है जो आपको यूनाइट होकर के करना होता है। ओके, तो जर्नी सिर्फ मैरिज तक ही सीमित नहीं हो जाती है। ओके, को इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर ही सरेंडर रहना है, किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि डिपेंडेंसी भी एक इशू होता है। अगर आप डिपेंड हैं तो फिर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये इशू है तो आपको इसको हील करना चाहिए, हील करने की ज़रूरत है आपको इसको। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कि आपको आपका कोई भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अपने माइंड में नहीं रखना है। ओके, आपको ओपन माइंडेड रहना है, एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है, क्योंकि इस जर्नी में जो भी हो रहा है वो सब यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू हो रहा है। हर सिचुएशन में आपको सेल्फ लव पर ही फोकस करना है, आपको हर सिचुएशन में खुद पर फोकस रखना है, खुद की हीलिंग पर फोकस रखना है, खुद के इश्यूज़ पर काम करना है, खुद के वुंड्स पर काम करना है और उसी पर निरंतर काम करते रहना है। सबसे पहले तो आपको अपना कनेक्शन डिवाइन से बनाना है, क्योंकि जब तक आप डिवाइन से कनेक्शन नहीं बना पाएंगी आप खुद को हील नहीं कर पाएंगे। ओके, तो खुद को हील करने के लिए, खुद को कंप्लीट फील करने के लिए, वननेस की एनर्जी में आने के लिए सबसे पहले आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको उनका नाम जप करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका अब अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा है। अगर आप कर सकते हैं तो उन मेडिटेशन के थ्रू आप यूनिवर्स, अपने ईस्ट, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट हुइए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए। सबसे अच्छा तरीका जो डिवाइन से कनेक्ट होने का है, अपने ईस्ट से कनेक्ट होने का है, वो नाम जप ही है ना। अगर आप बैठकर नाम जप नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक जप भी कर सकते हैं। मानसिक जप का फल भी उससे ज़्यादा दुगना फल आपको मिलता है माला से करने की जगह। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप मैरिड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यूनियन नहीं होगा। यूनियन तो होना ही है, यूनियन तो सभी ट्विन फ्लेम्स का होना ही है। यूनियन करने के लिए ही, यूनियन होने के लिए ही यूनिवर्स ने हमें यहाँ पर इस प्लैनेट अर्थ पर भेजा हुआ है। ओके, और यूनियन में आकर ही हमें अपना सोल पर्पस करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है, तो यूनियन तो होना ही होना है। बट डिपेंड इस बात पर करेगा कि आप डिवाइन से क्या मैनिफेस्ट करती हैं। ओके, आप डिवाइन से क्या मैनिफेस्ट करती हैं। 3D में आप परमानेंट हारमोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करती हैं, मैरिज मैनिफेस्ट करती हैं, या फिर आप हारमोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या मैनिफेस्ट करती हैं, किस तरीके से आप अपनी जर्नी को आगे प्रोसीड करना चाहती हैं। बट ट्विन फ्लेम से मैरिज होना इस जर्नी का कंप्लीशन नहीं है। ओके, ये बात आप अपने बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपका यूनियन नहीं होना है और आप इस जर्नी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस जर्नी को छोड़ना तो इम्पॉसिबल है। आप इस जर्नी को छोड़ ही नहीं सकते हैं। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से इस जर्नी में आगे आपको करके ही रहेंगे, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। अगर आप एक्सेप्टेंस के मोड में रहेंगे, सरेंडर के मोड में रहेंगे, तो ये जर्नी आप इजीली कर पाएंगे, आगे स्मूथली आप कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप जितना रेजिस्टेंस मोड में रहेंगे तो इस जर्नी में आपको उतनी ही सफरिंग, उतनी ही ट्रिगरिंग दी जाएगी। ओके, दूसरा बात, आपको साइंस पर, मतलब जो साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई जाती हैं वो आपको इसलिए दिखाई जाती हैं कि आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो चल रही है वो आगे बढ़ रही है। आपको इसी उनके पीछे नहीं भागना है ना। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि हम साइंस देखते हैं, जैसे कि टू बर्ड्स के कपल दिख गए, इस तरीके से जो भी हमें साइन दिखाए जाते हैं यूनिवर्स के थ्रू, तो हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं कि
कि अभी तो यूनियन का साइन दिख रहा है तो हमारा यूनियन होगा ही होगा। इस तरीके से भी आपको डेस्परेट नहीं होना है इन साइंस को देख कर के। ओके, ये साइंस हमें इसीलिए दिखाए जाते हैं कि यस, आप अपनी जर्नी में, आप अपने यूनियन में आने के पाथ पर, यूनियन में आने की जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं यूनियन की तरफ, इसीलिए आपको बार बार ये साइंस दिखाए जाते हैं, है ना। तो क्या साइंस के पीछे ही भागते रहेंगे तो आपकी जर्नी डिले हो जाएगी, ये बात आप याद रखिए। ओके, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप साइंस के पीछे ना भागें और खुद पर काम करें। आप खुद के हर्ट्स पर, खुद के वुंड्स पर काम करें, खुद के कमियों पर काम करें। आपकी जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिविटी तो नहीं कह सकते उन्हें, बट जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उन्हें आपको हील करना है। एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आपको आना है। आप मैरिड हैं तो भी और अनमैरिड हैं तो भी। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको अपना कनेक्शन डिवाइन से इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपकी डिपेंडेंसी किसी पर भी ना रहे, इवन आपके डिवाइन मस्कुलाइन पर भी। ये जर्नी जो है वो माइंड से सोचकर किया हुआ काम नहीं है ना। हम अपने माइंड से इस जर्नी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करके हम इस जर्नी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, रीयूनियन तो होता है बट तभी होता है जब आप खुद पर काम करेंगे, खुद के इश्यूज़ को हील करेंगे, डिवाइन से कनेक्शन बनाएंगी और अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई करेंगी। और जब आपकी और आपके डिवाइन मस्कुलाइन की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस दोनों सेम लेवल पर आ जाती हैं, दोनों ही सेम पेज पर आते हैं, जब दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, दोनों की एनर्जी लेवल सेम होगा, तब उस क्षण ही आपका रीयूनियन होना निश्चित हो जाता है। ओके, इसलिए रीयूनियन की डेट भी कोई नहीं बता सकता है आपको। कोई टैरो रीडर आपको ये नहीं बता सकता है कि आपका रीयूनियन कब होगा। कोई, ये सिर्फ डिवाइन ही डिसाइड करते हैं और ये ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, कोई भी चैनल आपको, टैरो रीडर आपको नहीं बता सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद की हीलिंग पर ध्यान दें, खुद के वुंड्स पर, खुद के इश्यूज़ पर, ईश्वर की भक्ति पर ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पर काम करेंगी, आप रीयूनियन तो 100% आपको अचीव कर पाएंगी, क्योंकि रीयूनियन तो होना ही होना है। ओके, बट उसके पहले आपको आपकी वाइब्रेशंस को हाई करना होगा। आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई करना होगा कि आप बाहर की 3D की मटेरियलिस्टिक चीज़ों की किसी भी चीज़ से, किसी भी नेगेटिविटी से अफेक्ट ना हो पाए। ओके, तो चलिए, ये था आज का गाइडेंस आप सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो आई होप आप इसे फॉलो कर पाएंगे और फॉलो करेंगे ज़रूर से। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ और ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ, ताकि और जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं अब सभी को उसके अकॉर्डिंग गाइड कर पाऊँ। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लें और मैरिड ट्विन फ्लेम्स का भी यूनियन होता है, इस बात को आप अपने माइंडसेट में, अपने बिलीफ सिस्टम में बैठा लीजिए कि आपका भी रीयूनियन होना ही होना है, 100% होना है, इसी लाइफ टाइम में होना है। बट शर्त यह है कि आपको खुद पर काम करना है, खुद के इश्यूज़ को हील करना है, एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन आपको बन के दिखाना है ना। और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको यूनिवर्स की, आपको डिवाइन की, आपको अपने ईस्ट की प्यारी बच्ची बनना है, प्यारा बच्चा बनना है ना। इसे आप एनर्जी वाइज कंसिडर ना करें, एनर्जी वाइज ही कंसिडर करें, सॉरी, जेंडर वाइज कंसिडर ना करें। ओके, चलिए, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।